हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 4 सितंबर एंड आज हमें सुबह सुबह पता चलता है कि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करके एंड दिल्ली से स्लीपर बस को बुक करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाते हैं उज्जैन। Ujjain is a city which is known for its ancient temple and one of the site for world's largest religious gathering, the Kumbh Mela। हम आ गए हैं उज्जैन टू द सिटी ऑफ महाकालेश्वर। तो चलो आपको इस पूरी जर्नी पे लेके चलते हैं। बस का वेट कर रहे हैं एंड जो बस आ रही सारी बाबू ट्रैवल्स की है। ओके गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:18। हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं, बस से उतर गए हैं एंड अभी ऑटो लेके हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। होटल की जो डिटेल्स हैं आपको बताते हैं, पर अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है उसके बाद चलेंगे मंदिर। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग होटल से निकल के मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हमें आने में थोड़ा फ्रेश होने में और तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया। अदरवाइज हमारी 10 बजे की आरती मिस हो गई। आरती की टाइमिंग्स है वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर आप सबको पता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों और महाभारत काल में इसका बहुत इतिहास रहा है। इस मंदिर की छोटी सी हिस्ट्री है। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य कथा है, एक राक्षस दूषण से जुड़ी हुई है जिसने उज्जैन में तपस्वियों को परेशान किया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दूषण का वध किया और फिर भक्तों से निवेदन पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में निवास करने लगे। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। अदरवाइज सारे जो ज्योतिर्लिंग जितने भी शिवलिंग हैं वो सारे ही नॉर्थ की तरफ फेसिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शाम को एक बार फिर से आ गए थे महाकालेश्वर मंदिर। या सुबह तो हम लोग गए थे तो कॉमन वाली लाइन से गए थे, बहुत ज़्यादा घूम फिर के जाना पड़ता है तो चलना काफ़ी पड़ता है, तो जो लोग अकॉर्डिंगली जाए। और शाम को हम लोग गए थे 250 वाली पेड लाइन से जाते हैं, वहां पर भी आप इजीली जा सकते हो। उससे 250 वाली लाइन में थोड़ा चलना भी कम पड़ता है और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ आगे से फर्स्ट लाइन से आपको दर्शन करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहां पर आप कैश ज़्यादा लेकर जाएं, क्योंकि अंदर जो भी पेमेंट्स होते हैं, जैसे आपने 250 वाले पर पर्सन चार्ज करते हैं दूसरी लाइन के लिए, उसके लिए भी आपको कैश ही देना पड़ता है। और अंदर आप कुछ भी लोगे, कुछ भी कहीं भी, तो सब कुछ कैश पेमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर हम लोग सबसे पहले गए बड़ा गणेश मंदिर, जो कि पास में ही है। और वहाँ जाकर बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति है और छोटी छोटी और भी मूर्तियाँ हैं, तो हम लोग ने वहाँ दर्शन किए सारे भगवान के। अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं आरती देखने के बाद। मतलब आरती हमने टीवी पे देखी थी, वहाँ से हम आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विक्रम टीला। बेसिकली वहाँ पे राजा विक्रमादित्य की 30 मीटर्स लॉन्ग बड़ी मूर्ति है जो हम देखने वाले हैं। तो एंड वहाँ पे ऐसा भी हमने वीडियो में देखा था, हमने चेक करा था जब, तो हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे जो सिंहासन है साइड में, वो ओरिजिनल खुदाई में निकाला गया है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। अभी हम लोग भी जा रहे हैं तो देखते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है, ऐसा हमने देखा है। तो अब चलो, एंड बहुत आपने भी शायद देखा होगा बहुत सारे फोटोज या वीडियोस में, तो बहुत पॉपुलर मूर्ति है वो। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पिछले आपको बताएंगे कहाँ से है वो जो मंदिर है, जहाँ से गेट नंबर 1 जो है एंट्री का, वहाँ से आपको थोड़ा सा आगे आना है एंड देन आपको एक एंट्री मिलेगी जहाँ से आपको मूर्ति दिख रही होगी। एक चीज़ बताने वाली कि विक्रमादित्य परमार राजा थे और उन्होंने ही विक्रम संवत कैलेंडर बनाया था। उन्हीं के वंशज आगे राजा भोज, जिन्होंने भोपाल की स्थापना करी और वहाँ लेक में जिनकी स्टैचू है। और भोपाल के पास एक जगह भोजशाला, जहाँ के उनका राजदरबार होता था राजा भोज का। तो हम लोग अपनी हिस्ट्री से कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। विक्रम बेताल की कहानी टीवी पे आती थी, वो विक्रमादित्य राजा वो यही हैं और ये परमार राजा थे। खुदाई में
हाँ, ये वही रियल सिंहासन जो खुदाई में मिला था, ऐसा बता रहे हैं। विक्रमादित्य की मूर्ति एंड उसके बगल में आप देख सकते हैं ये 9 रत्न जो थे उनकी भी छोटे छोटे से स्टैचू से बने हुए हैं, इनका नाम लिखा हुआ है। आज हमारा उज्जैन में दूसरा दिन है। भस्म आरती देखने के लिए हम लोग अपने रूम से 3 बजे निकल गए और 3:15 बजे लाइन में जाके लगे। इसी दौरान हमें पता चला कि अगर आपको भस्म आरती वहाँ बैठ के देखनी है तो उसके लिए 2 दिन पहले फॉर्म भरा जाता है। अगले दिन प्रोटोकॉल चलता है। प्रोटोकॉल के अनुसार दूसरे दिन सुबह आपको भस्म आरती देखने का नंबर लगता है, जो आप भस्म आरती अंदर बैठ के देख सकते हैं। फिलहाल हमने चलित भस्म आरती देखी, जिसके लिए हम 3:15 बजे हरसिद्धि मंदिर के पास एक लाइन लगती है, वहाँ से हमने लाइन पे लगे। 4:30 बजे वो लाइन चालू होती है मंदिर के अंदर जाने के लिए। वहाँ से हम पहुँचे और नॉर्मल रूट से जाके हमने चलित भस्म आरती देखी, जिसमें कि आपको चलते चलते सबसे पीछे वाली लाइन से भस्म आरती देखने के लिए मिलती है। जो भस्म आरती का टाइम है वो है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। इसी दौरान आपको ये चलित भस्म आरती देखने को मिलती है। तो हमने चलित भस्म आरती देखी और चलित भस्म आरती देखने के बाद हम लोग अपने कमरे पे वापस आ गए। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं स्थिर मन गणेश मंदिर। स्थिर मन गणेश मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक महत्व वाला है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम उज्जैन आए थे, तो उनका मन बहुत अशांत था। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने यहाँ अष्ट विनायक की स्थापना की थी, ताकि उनका मन स्थिर हो सके। यह मंदिर उन्हीं में से एक है। इसी कारण इस गणेश मंदिर को स्थिर मन गणेश मंदिर कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं गढ़ कालिका माता मंदिर। गढ़ कालिका माता मंदिर की कहानी उज्जैन के ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के होठ शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत पर गिरे थे और यह स्थान गढ़ नामक एक स्थान पर होने के कारण इसे गढ़ कालिका कहा जाने लगा। माँ गढ़ कालिका को तंत्र देवी भी माना जाता है और यहाँ तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं। महान कवि कालिदास को ज्ञान और रचनात्मकता का आशीर्वाद इसी मंदिर में मिला था, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का विकास किया। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और माना जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल से भी पहले हुआ था। नवरात्रि के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है और यहाँ तंत्र क्रियाएं भी की जाती हैं। प्रसाद के रूप में नींबू बांटा जाता है और दशहरे के दिन कपड़ों के बनाए मुंड माल अर्पित की जाती है। यह मंदिर ज्ञान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान की खोज करने वालों के लिए एक पवित्र स्थल है। सो करेंटली हमारा सेकेंड डे इन उज्जैन और हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर में। तो चलो चलते हैं। बहुत कीचड़ कीचड़ हो रखा है यार, बिकॉज जिस दिन हम आए हैं कल ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। हम लोग ऑलरेडी 2 मंदिर जा चुके हैं, जैसा आपने भी वीडियो में देखा होगा, और अभी काल भैरव मंदिर चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं काल भैरव मंदिर। यह मंदिर जो लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है, एक वाम मार्गी तांत्रिक केंद्र रहा है, जहां काल भैरव को मदिरा चढ़ाने की प्राचीन प्रथा है और यह परंपरा आज भी जारी है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने कराया था। इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। इस मंदिर की अनूठी परंपरा में काल भैरव को मदिरा या शराब का भोग लगाया जाता है, जिससे भक्तगण प्रसाद के रूप में लेते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मदिरा चढ़ाने का यह सिलसिला आज भी जारी है। यह भी माना जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल ने काल भैरव को शहर की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, जिससे वे शहर के कोतवाल या रक्षक माने जाते हैं।
हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। माना जाता है अंधकासुर नामक राक्षस के साथ युद्ध करते समय भगवान शिव के पसीने की बूंद धरती पर गिरी, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। यह मंदिर पूरे पृथ्वी का नाभि केंद्र यानी 0 पॉइंट होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है और कर्क रेखा पर स्थित है। यह मंगल ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। कुंडली में मंगल दोष से पीड़ित लोग मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाते हैं। यहाँ की पूजा से मंगल दोष और काल सर्प दोष जैसे कष्ट दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। मंदिर परिसर में माता भुवनेश्वरी का मंदिर भी है, जिनकी परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य भी मिलता है। यह मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग पहुंच गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर पुराणों के अनुसार एक शक्तिपीठ है, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। ये उज्जैन के दो प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने देवी हरसिद्धि को प्रसन्न करने के लिए लगभग 12 वर्ष तक तपस्या की थी और हर वर्ष अपना सिर उन्हें अर्पित किया था और हर बार उनका सिर वापस आ जाता था। जब 12वें साल उनका सिर वापस नहीं आया तो ये माना गया कि उनका शासन समाप्त हो गया है। मान्यता है कि हरसिद्धि माता परमार वंशीय राजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं। इस मंदिर के प्रांगण में 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जो नर नारी के प्रतीक हैं और इन स्तंभों पर 1100 दीप जलाए जाते हैं, जो नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर जलाए जाते हैं। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोण में एक बावड़ी है, जिसके अंदर श्री यंत्र बना हुआ है। गर्भगृह में अन्नपूर्णा माता, हरसिद्धि माता और कालका माता की मूर्तियां विराजमान हैं। यह मंदिर उज्जैन के रामघाट के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।